रात के पिछले पहर का वक्त था और बाहर मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। बिलाल अपने पुराने फ्लैट के बेडरूम में मौजूद स्टडी टेबल पर झुका हुआ था, जहां सिर्फ एक मध्यम सी टेबल लैंप की रोशनी चल रही थी। कमरे में इस कदर खामोशी थी कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी किसी हथौड़े की तरह बिलाल के दिमाग पर बरस रही थी। वो अपनी जिंदगी की उलझनों से तंग आकर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बरसों पुरानी डायरी ढूंढकर उसमें कुछ लिखने बैठा था। लेकिन जैसे ही उसने डायरी का वो सफ़ा पलटा जहां आखिरी तहरीर खत्म हुई थी, उसका पूरा जिस्म खौफ की एक सर्द लहर से जम कर रह गया। वो सफ़ा खाली नहीं था, वहाँ आज की तारीख दर्ज थी, वही तारीख जो उस वक्त घड़ी और कैलेंडर पर मौजूद थी। मगर खौफनाक बात ये नहीं थी कि तारीख लिखी हुई थी, बल्कि असल दहशत ये थी कि वो लिखाई बिलाल की नहीं थी। वो टेढ़ी मेढ़ी लरसती हुई लिखाई थी, जैसे किसी ने कांपते हाथों से या शदीद तकलीफ के आलम में कलम चलाया हो। और सियाही बिल्कुल ताज़ी थी, इतनी ताज़ी कि अगर बिलाल अपनी उंगली उस पर फेरता तो वो फैल जाती। बिलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उस फ्लैट में पिछले 5 सालों से अकेला रह रहा था। दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं और उसके सिवा यहाँ कोई जी रूह मौजूद नहीं था। उसने कुर्सी से उठकर घबराहट में पूरे कमरे का जायजा लिया, अलमारी के पीछे, पर्दों के पीछे, हत्ता के बिस्तर के नीचे, मगर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन वो लिखाई इस बात का सबूत थी कि अभी चंद लम्हे पहले उसके इस कुर्सी पर बैठने से जस्ट पहले कोई यहाँ मौजूद था, कोई ऐसा जो उसे देख रहा था। दोबारा हिम्मत मुजतमा करके वो डायरी की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें तारीख के नीचे लिखी हुई सतर पर जम गईं। वहाँ लिखा था, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं यही हूं तुम्हारे पीछे। बिलाल की सांसें उसके गले में अटक गईं। ये तहरीर, ये अंदाज उसे बेहद जाना पहचाना लग रहा था। ये लिखाई उसके बड़े भाई आमिर की थी। वो आमिर जो 3 साल पहले इसी कमरे में, इसी कुर्सी पर पुरस्रार हालात में दिल का दौरा पड़ने से मर गया था। आमिर की मौत के वक्त बिलाल घर पर नहीं था और यही पछतावा उसे आज तक खाता था। आमिर को लिखने का जुनून था और उसकी लिखाई बिल्कुल ऐसी ही थी, टेढ़ी, गहरी और दबाव डालकर लिखी हुई। कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिरने लगा। लैंप की रोशनी फड़फड़ाने लगी। बिलाल को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के कोने में खड़ी अलमारी का शीशा उसे घूर रहा है। उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर एक बोझ सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा उसकी गर्दन पर अपनी ठंडी सांसें छोड़ रहा हो। उसने पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म मफलूज हो चुका था। डर और खौफ ने उसे जकड़ लिया था। तभी उसकी नजर दोबारा डायरी पर पड़ी। सफ़े पर खुद ब खुद नए अल्फाज उभरने लगे, जैसे कोई नादीदा हाथ, कोई नादीदा ताकत उसी लम्हे कलम चला रही हो। तुमने उस रात मुझे बचाने की कोशिश नहीं की थी बिलाल, अब वक्त आ गया है। बिलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे याद आया कि उस मनहूस रात वो घर जल्दी आ सकता था, लेकिन वो दोस्तों के साथ मसरूफ रहा। ये राज सिर्फ उसके दिल में था, किसी और को मालूम नहीं था। इसका मतलब था कि लिखने वाली हस्ती कोई वाहमा नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत थी। अचानक बिजली कड़कने की जोरदार आवाज के साथ कमरे की लाइट चली गई। मुकम्मल अंधेरा छा गया। इस घुप अंधेरे में बिलाल को सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, कलम के कागज पर रगड़ने की आवाज। वो आवाज उसके कानों के बिल्कुल करीब से आ रही थी। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज उसके हलक में ही घुट कर रह गई। जब कुछ लम्हों बाद बिजली वापस आई तो बिलाल अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। कुर्सी जमीन पर गिरी हुई थी और वो पुरानी डायरी मेज पर खुली पड़ी थी। आज की तारीख के नीचे एक आखिरी सतर लिखी हुई थी, जो अभी गीली थी। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कमरे में फिर से वही महीब सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर होती बारिश का शोर बाकी था, जो इस राज को हमेशा के लिए अपने शोर में दबा रहा था।